बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होप यू आर डूइंग वेल। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेन डायग्राम एक्सरसाइज 17.4। 17.4 का पहला क्वेश्चन है। अब इसमें ये कहा है कि आपने क्या करना है, अगर आपके पास ए और बी सब सेट है यूनिवर्सल सेट का, तो आपने क्या करना है, वेन डायग्राम बनाना है ए यूनियन बी के लिए, ए इंटरसेक्शन बी के लिए, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी के लिए और ए डिफरेंस बी के लिए। लेकिन अगर अगर इसने क्या कहा है कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, पहले कंडीशन ये कहा है कि ए और बी को डिसजॉइंट सेट रखो। दूसरे में ये कहा है कि ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। तीसरे में ये कहा है ए इज सबसेट ऑफ बी। अब जरा देखें, मैं पहले कंडीशन से स्टार्ट कर रहा हूं। इसने ये कहा है कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। ठीक है। अब ज़रा देखें, मैं यूनिवर्सल सेट बना रहा हूँ। इसके मेंबर्स मेरे पास है 1 2 डॉट डॉट 8 तक। ठीक है। सेट ए मैंने बनाया, इसके मेंबर्स मैंने लिखे 1 3 और 5। सेट बी मैंने बनाया, इसके मेंबर्स मैंने लिखे 2 4 और 6। अब ज़रा देखें, सेट ए और सेट बी में कोई मेंबर सेम है नहीं है, तो ऐसे सेट्स को हम क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। तो अब हम क्या जाएंगे, क्या ए यूनियन बी के लिए हम वेन डायग्राम बनाने। ए यूनियन बी, सबसे पहले सॉल्व करो ए यूनियन बी को। ठीक है। सेट ए क्या था आपके पास, 1 3 और 5। सेट बी आपके पास क्या था, 2 4 और 6। अब इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे आपके पास क्या आएगा, 1 2 3 4 5 और 6। अब जरा देखिए, इसमें ये कहा कि दो डिसजॉइंट सेट्स। अब इसका मैं वेन डायग्राम बना रहा हूँ ए यूनियन बी के लिए। डिसजॉइंट का मतलब आपने जो डायग्राम बनाएंगे सेट ए और सेट बी को बिल्कुल अलग अलग करना है। सही है। जैसे मैंने यहाँ पे सेट ए लिख लिया, सेट ए का डायग्राम बनाया, फिर मैंने सेट बी का डायग्राम बनाया। ठीक है। ये सेट ए का मैंने इसको मैंने सेट बी का, और ये जो मैंने डायग्राम बनाया इसको मैंने कहा ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है। ठीक है। सेट ए के मेंबर्स क्या थे, 1 3 और 5। सेट बी के मेंबर्स क्या थे, 2 4 और 6। अच्छा, अब यहाँ पे बाकी क्या बचेंगे, 7 और 8 आपने यूनिवर्सल सेट में लिखने। अब आंसर देखना है, आंसर में क्या है, 1 2 3 4 5 6। यानी ये आंसर जहाँ पे आपके पास ये मेंबर्स नजर आएंगे उसको, उस पोर्शन में आपने क्या करना है, कलर करना है। देखिए, ये पूरे मेंबर सेट ए और सेट बी में, तो आपने क्या करना है, सेट ए और सेट बी को कलर करना है यू। ठीक है। ये है मेरे पास ए यूनियन बी का वेन डायग्राम टू डिसजॉइंट सेट्स के लिए। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड हम सीखेंगे ए इंटरसेक्शन बी के लिए। ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी। अब सेट ए इंटरसेक्शन बी को हम सोल्व कर लेंगे। सेट ए आपके पास क्या था, 1 3 और 5। इंटरसेक्शन सेट बी आपके पास क्या है, 2 4 और 6। तो इसका आंसर क्या आएगा, खाली सेट आएगा। ठीक है। अब खाली सेट के लिए देखिए, सबसे पहले आपने वेन डायग्राम बनाना है, एज इट इज़ वही मेथड से। वेन डायग्राम के लिए आपने सेट ए रखा है, देन सेट बी रखा। ठीक है। इसको मिलाना नहीं है, बिल्कुल अलग करना है। ये सेट ए है, ये सेट बी है, फिर मैंने यूनिवर्सल सेट बनाया है। ये यूनिवर्सल सेट है, 1 3 5 2 4 और 6 7 और 8। अब ज़रा आंसर में देखें, आंसर क्या है, एम्प्टी सेट है, तो मुझे कहीं पे भी कलर नहीं करने हैं, जो आंसर है उसमें कलर करना है। यहाँ पे आंसर में कोई भी मेंबर्स नहीं है, तो मुझे इसको खाली छोड़ना है वेन डायग्राम को। सही है। ये था ए इंटरसेक्शन बी के लिए। अब इसका तीसरा पार्ट देखें, हम क्या करेंगे। तीसरा पार्ट आपके पास क्या, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी के लिए हम सोल्व कर लेंगे। पहले ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी को सोल्व कर लो। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी विच इज इक्वल टू, व्हाट इज सेट ए हियर, 1 3 और 5। सिमेट्रिक डिफरेंस व्हाट इज सेट बी हियर, 2 4 और 6। ठीक है। अब जरा देखिए, सिमेट्रिक डिफरेंस और डिफरेंस में जो सेम मेंबर्स है इसको हम काटते हैं। यहाँ कोई सेम है नहीं है। काटने के बाद हम क्या करते हैं, दोनों सेट के अंदर जो बचेंगे इसको सीक्वेंस वाइज यानी तरतीब से लिखेंगे। तो आपके पास कोई सेम मेंबर्स नहीं है तो कुछ भी नहीं करेगा, आपके पास आंसर क्या आएगा, 1 2 3 4 5 और
6। ठीक है, अब इसका वेन डायग्राम मैंने सेट ए लिख लिया, सेट ए के लिए वेन डायग्राम बनाया, सॉरी सेट बी के लिए वेन डायग्राम बनाया। तो सेट ए है ये, सेट बी है, फिर आपने यूनिवर्सल सेट बनाया। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में सेट ए के मेंबर्स लिखे 1, 3 और 5, सेट बी के मेंबर्स 2, 4 और 6, और यूनिवर्सल सेट में क्या बचा 7 और 8, कहीं पे भी लिख सकते हैं। अब आंसर देखें, आंसर क्या है 1 2 3 4 5 6। तो आप क्या 1 2 3 4 5 6 सेट ए और सेट बी में इस एरिया को आपने क्या करना है, शेड करना है, कलर करना है। सही है, ये था आपके पास ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी के लिए वेन डायग्राम। अब इसका लास्ट जो पार्ट है ए डिफरेंस बी के लिए हम वेन डायग्राम बनाएंगे, उसके लिए आपने ए यूनियन बी वाला पोर्शन को हटाए। ठीक है, अच्छा अब देखो ए डिफरेंस बी, तो सेट ए आपके पास क्या था 1 3 और 5, डिफरेंस सेट बी आपके पास क्या था 2 4 और 6। तो आंसर क्या आएगा, सेम मेंबर्स काटेंगे, अगर नहीं कट रहा है तो फर्स्ट सेट के अंदर जो बचेंगे वही लिखेंगे 1 3 और 5। इसमें कोई सेम मेंबर नहीं है तो हमने कुछ भी नहीं काटा। ठीक है, तो ये आपके पास अब वेन डायग्राम है सेट ए, ये आपके पास सेट बी, सेट ए मैंने लिख लिया, सेट बी लिख लिया, फिर आपके पास सेट ए के मेंबर्स क्या थे 1 3 और 5, सेट बी के मेंबर 2 4 और 6। ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट U, तो इसके मेंबर 7 और 8। अब आंसर क्या है देखे 1 3 5, तो 1 3 5 में आपने कलर करना है। गॉट इट, ये था आपके पास डिसजॉइंट सेट्स के लिए आपने ए यूनियन बी शो किया, ए इंटरसेक्शन बी वेन डायग्राम में दिखाया, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी वेन डायग्राम में दिखाया, ए डिफरेंस बी वेन डायग्राम में दिखाया। अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या कहे कि सेट्स क्या होना चाहिए आपके पास, और लेपिंग होना चाहिए। ठीक है, अब मैं मिटा रहा हूं, देखें अच्छा, इसमें ये कहा कि ए एंड बी आर सेकेंड पार्ट और लेपिंग सेट्स। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट मैंने यही रखा। सेट ए मैंने कहा कि ये 1 2 3 4 तक मैंने इसके मेंबर्स रखे। अब जरा मुझे ये बताएं सेट ए और सेट बी में कोई मेंबर आपके पास सेम है? बिल्कुल, यहाँ से 2 और यहाँ से 2 4 4, यानी ऑल लैपिंग सेट वो सेट्स जिसमें एक या एक से ज़्यादा मेंबर्स आपके पास सेम आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो मेंबर्स सेम है, तो आपने क्या किया सेट को ओवरलैपिंग सेट रखा है। अब इसका हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे। ए यूनियन बी से स्टार्ट करेंगे, ए यूनियन बी। ठीक है, अब ए यूनियन बी को सोल्व कर लो, ए यूनियन बी। तो सेट ए आपके पास क्या था 1 2 3 और 4, यूनियन सेट बी आपके पास क्या था 2 4 और 6। हम इसको जब हम कंबाइन करेंगे आपके पास आएगा 1 2 3 4 और 6। अब इसका वेन डायग्राम कैसे, जब भी आपके पास ओवरलैपिंग सेट है तो आपने जो वेन डायग्राम है ज़रा समझे इधर, ये मेरे पास सेट ए है, फिर मैं इसको इसी तरह रिप्रेजेंट करूँगा सेट ए और सेट बी। ये जो पोर्शन मैंने बनाया है मिलाया है ये कॉमन मेंबर्स के लिए। ठीक है, और ये फिर आपके पास यूनिवर्सल सेट के लिए आएगा। अब कॉमन मेंबर्स क्या है आपके पास 2 और 4 है, 2 और 4 आपने कॉमन लिया, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 1 और 3, यहाँ पे क्या बचेगा 6 बचेगा, और 7 और 8 आपने यहाँ पे लिखना है यूनिवर्सल सेट में। ठीक है, अब मुझे आंसर देख के बताएं आंसर में क्या क्या मेंबर्स है आपके पास 1 2 3 4 6। देखिए 1 2 3 4 6 आपके पास सेट ए और सेट बी में है, तो आपने दोनों में शेड करना है यू। सही है, ये था ए यूनियन बी के लिए। अब हम क्या सीखेंगे ए इंटरसेक्शन बी के लिए। देखिए सेकेंड हम सीखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। पहले सॉल्व कर ले ए इंटरसेक्शन बी को, ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल टू व्हाट इज सेट ए हियर 1 2 3 और 4, इंटरसेक्शन सेट बी आपके पास 2 4 और 6 है। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, 2 और 4 आएगा आपके पास। अब इसका वेन डायग्राम ज़रा देखें, सेट ए मैंने लिखा, फिर सेट बी का मैंने वेन डायग्राम बनाया, सेट ए सेट बी, फिर आपने इसको
यूनिवर्सल सेट को आपने रिप्रेजेंट किया, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। सेट ए के मेंबर्स क्या आपके पास 1 2 3, नहीं सॉरी, यहाँ पे सबसे पहले आपने कॉमन मेंबर्स लिखने हैं। कॉमन मेंबर्स आपके पास क्या है 2 और 4, सही है। देन 1 और 3 बचेगा, यहाँ से आपके पास 6 बचेगा, 7 और 8 आपने यहाँ लिखने हैं, ठीक है। अब आंसर देखिए, आंसर में क्या है 2 और 4 आया है, तो आपने क्या करना है 2 और 4 जहाँ पे भी है उस एरिया को शेड करना है। 2 और 4 देखिए कॉमन एरिया में, तो आपने इस जगह पे आपने शेड करना है, ठीक है। ये था ए इंटरसेक्शन बी के लिए वेन डायग्राम। अब क्या करेंगे, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी के लिए आपने वेन डायग्राम बनाना। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी के लिए तो हम सोल्व कर लेंगे सबसे पहले। तो सेट ए आपके पास क्या था 1 2 3 और 4 सिमेट्रिक डिफरेंस। सेट बी आपके पास क्या था 2 4 और 6, ठीक है। अब जरा देखिए, जो सेम मेंबर है इसको रिमूव कर लेंगे 2 4 4 से। अब कंबाइन करके लिखें, कंबाइन करके हम लिखेंगे आपके पास क्या आएगा 1 3 और 6। अब वेन डायग्राम बनाए, सेट ए सेट बी यूनिवर्सल सेट, ठीक है। सेट ए लिखा, सेट बी लिखा, यूनिवर्सल सेट लिखा, कॉमन मेंबर्स 2 और 4 1 3 और 6 7 और 8। अब जरा मुझे ये बताए आंसर क्या है 1 3 6 आया। देखिए कॉमन एरिया के अलावा बाकी हम क्या करेंगे शेड करेंगे। 1 3 ये रहा और 6 आपके पास ये रहा, सही है। तो ये आपके पास है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी के लिए वेन डायग्राम। अब हम लास्ट में सीखेंगे ए डिफरेंस बी के लिए। लास्ट पार्ट है ए डिफरेंस बी के लिए वेन डायग्राम। तो सबसे पहले सेट ए देखें, सेट ए आपके पास क्या है, सेट ए है आपके पास ए डिफरेंस बी 1 2 3 और 4 डिफरेंस 2 4 और 6, सही है। तो सेम मेंबर्स रिमूव करें 2 4 2 4, फर्स्ट सेट के अंदर क्या बचा 1 और 3 बचा, ठीक है। ये है ए डिफरेंस बी का आंसर। अब हमने क्या करना है वेन डायग्राम बनाना है। सेट ए सेट बी देन आपने यूनिवर्सल सेट, सही है। सेट ए के जो मेंबर्स है कॉमन मेंबर्स यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ क्या बचेगा 1 और 3 और यहाँ 6 और यहाँ पे 7 और 8, ठीक है। अब जरा देखिए आंसर क्या है 1 और 3, यानी सेट ए में आपने कलर करना है। ये था आपने ओवरलैपिंग सेट्स का वेन डायग्राम देखा है, ए यूनियन बी के लिए, ए इंटरसेक्शन बी के लिए, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी के लिए, ए डिफरेंस बी के लिए। अब इसका लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। लास्ट पार्ट में क्या आएगा ए एंड बी आर, ए इज सॉरी ये मिटा रहा हूं पूरा, लास्ट में ये कहा है कि ए इज A is subset of B, सही है। अच्छा अब सेट ए ये यूनिवर्सल सेट है, सेट ए आपके पास क्या है 1 2 और 3, सेट बी आपके पास क्या है 1 2 3 4, सही है। सेट ए के पूरे मेंबर सेट बी में मौजूद है, सही है। तो सेट ए सेट बी का क्या है सबसेट है। अब हम क्या करेंगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे ए यूनियन बी से, ठीक है। तो ए यूनियन बी आपने सोल्व किया, सेट ए आपके पास क्या है 1 2 3 यूनियन, सेट बी आपके पास क्या है 1 2 3 और 4। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1 2 3 और 4। अब इसका वेन डायग्राम देखें, जब भी आपके पास सबसेट है तो आपने सेट ए रखना है, फिर इसके अंदर सेट बी सेट बी के अंदर सेट ए रखना है, ठीक है। जो सबसेट है इसको अंदर रखें, सेट ए देन सेट बी देन आपके पास ये है यूनिवर्सल सेट, सही है। इसको हमने यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट किया। अच्छा अब सेट ए के मेंबर्स क्या थे आपके पास 1 2 और 3। देखिए 1 2 3 कॉमन है सेट ए और सेट बी में, तो मैंने कॉमन यहाँ पे लिख लिया। सेट बी में क्या बचेगा 4 बचेगा, बाकी 5 6 7 और 8 आपने यूनिवर्सल सेट में लिखना है। अब मुझे ज़रा ये बताएं कि आंसर क्या है 1 2 3 4 आया, तो आपने क्या करना है सेट ए और सेट बी में
शेड करने हैं बस। ये था आपके पास ए यूनियन बी के लिए वेन डायग्राम। अब इसका सेकेंड पार्ट देखें। सेकेंड पार्ट आपके पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी के लिए। तो सेट ए आपके पास क्या है, सेट ए है 1 2 और 3, इंटरसेक्शन सेट बी आपके पास क्या है 1 2 3 और 4। अच्छा, तो कॉमन मेंबर्स आपके पास क्या है 1 2 और 3 है, ठीक है। अब इसका वेन डायग्राम देखें। वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, आपने सेट ए फिर इसके अंदर सेट बी, सॉरी सेट बी के अंदर सेट ए रखा, ये सेट ए है, ये सेट बी है, फिर आपने यूनिवर्सल सेट बनाया। ए आपके पास क्या है 1 2 और 3, देन यहाँ पे आपके पास 4 बचेगा, 5 6 7 8 यूनिवर्सल सेट में कहीं पे भी लिखना। आंसर क्या है आपके पास 1 2 और 3। तो आपने कहाँ कलर करना है 1 2 3 में कलर करना है। ये था आपके पास एसिमेट्रिक डिफरेंस बी। अब आप क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी के लिए वेन डायग्राम। अब आपने ये होमवर्क है आपके पास, देखिए एसिमेट्रिक डिफरेंस बी आपने खुद करना है और ए डिफरेंस बी आपने खुद करना है, इसी सेट को लेते हुए करना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने सर्कल में इसको शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।